मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के पोस्टमार्टम में हौलनाक इंकशाफ, मनशियात का इस्तेमाल या फिर हकीकत कुछ और है। राई का पहाड़ बनाने वालों को जन्नाटेदार थप्पड़ नसीर, झूठे इल्जामात का पोस्टमार्टम आज की वीडियो में करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि जो नूर मुकद्दम के दुश्मन हैं उनको हम बता सकें कि हम पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हम नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाएं और दरिंदे की फैमिली को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जो जो झूठ इन्होंने बोले हैं, आज इन तमाम झूठों का पोस्टमार्टम होने जा रहा है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। दरिंदे जाहिर जाफर को बचाने के लिए उसके वकील ने केस का रुख बदलने की भरपूर कोशिश की। आप देखेंगे डे वन से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कातिलों की जानिब से, दरिंदों की जानिब से। अब एक नया शोशा छोड़ने की कोशिश की गई। नूर मुकद्दम के ऊपर जी भयानक इल्जाम आयद कर दिया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन से जो है तमाम चीजें साबित कर दूंगी। आपको बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगी और जो वकील हजरात केस लड़े हैं उनका, अगर वो भी ये वीडियो देख ले तो उनको भी बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि किसी पर मुंह उठा के इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम लगाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके इल्जामात का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतने महीनों के बाद दरिंदों को जो वकील दरिंदे को करवा के दिया गया है वो तो बिल्कुल ही फारिग निकला। मशहूर कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। अच्छा जी, इस वक्त जाहिर जाफर जो है कातिल जाहिर जाफर के वकील ने डॉक्टर बनने की बहुत नाकाम कोशिश की और कोशिश करते हुए खुद को जलील करा दिया, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो वकील है, वो डॉक्टर नहीं, तो वो डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे। नूर मुकद्दम के लंग्स में पाए जाने वाले एडीमिया फ्लूइड की हकीकत आखिर क्या है, आज मैं इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लेने जा रही हूँ। जो कोई वकील मुंह उठा के नहीं देगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर देगा जिसकी ये फील्ड है। तो फील्ड के बंदे को मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर जो आपको बताएगा, जो इनको समझाने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली ये सारा मामला क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर किरण नाजिर जो कि एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। डॉक्टर साहिबा, क्या एक फाइंडिंग से कॉज ऑफ डेथ पता चल सकता है? अस्सलाम मारिया, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने लास्ट टाइम ये रिपोर्ट डिस्कस की थी तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड ही नहीं थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट आना बाकी थे, केमिकल एनालिसिस का रिज़ल्ट आना बाकी था, मल्टी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्वमेंट है या कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदरूनी आप कह लें रिपोर्टिंग आना बाकी थी। अब सेकंड बात यह है कि जब किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्टिंग आ जाती है, ठीक है, तो उस पे आप क्या करेंगे कि अब उसको एनालाइज करेंगे कि वो रिपोर्टिंग जो है वो किस क्लू की तरफ आपको लेके जा रही है। अच्छा डॉक्टर किरण, क्या नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम के हवाले से कातिल जाहिर जाफर के वकील की जानिब से वैलिड पॉइंट जो है उठाया जा रहा है? अब जो पॉइंट रेज किया जा रहा है कि बॉडी में जो एक फ्लूइड मिला है, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड मिला है, एडिमेटस फ्लूइड है, उसकी वजह से लेबल किया जा रहा है कि चांसेस आर हायर कि ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से लंग में एडिमेटस फ्लूइड आया हो। तो पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी कॉज को डिफ़ाइन करना होता है तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स को फुलफ़िल किया जाता है। मींस कि उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो आप किसी भी चीज़ को लेबल करेंगे कि ये कॉज ऑफ डेथ इस वजह से हुई है, मींस कि कॉज ऑफ डेथ ये है। लेकिन अगर आप किसी एक कॉज को डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर को उठा के देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट है, वो अगेन इनकन्क्लूसिव होगा। वो आपको अगेन एम्बिग्विटी में या दोबारा इस चक्कर में तो डाल सकता है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट अगेन एंड अगेन, जो कि डेफिनेटली हर लेवल पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें लंग एडिमा की या एडिमेटस फ्लूइड की, और अगर हम उसको उस पैरामीटर में देखें कि ये ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपने ड्रग अब्यूज़ को डिफ़ाइन करना है तो उसके पैरामीटर्स में कुछ बायोमार्कर्स होंगे जो कि बॉडी से मिलेंगे। फिर उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट ऑर्गन्स को देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उनकी जो है केमिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जब कोई ड्रग अब्यूज़ करता है, ठीक है, तो वो ड्रग जो है वो जिस्म के किसी एक हिस्से में जाके फिक्स नहीं हो जाती। इवन अगर हम कहेंगे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ऐसा नहीं होगा कि आपने स्मोक किया और वो सिर्फ फेफड़ों तक महदूद रहा, नहीं, उसके असरात पूरी बॉडी पे होंगे। इसी तरह अगर कोई अल्कोहल लेता है या कोकेन लेता है या कोई और किसी किस्म का नशा करता है
तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को सिर्फ हिट नहीं करेगा बल्कि वो बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करेगा। तो बाकी ऑर्गन्स भी जो हैं उसमें वो पैथोलॉजी या वो केमिकल नज़र आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ बायोमार्कर्स हो गए कि आपको बायोमार्कर्स मिलेंगे, आपको ड्रग मिलेगी बॉडी के अंदर, वो ड्रग वो केमिकल मिलेगा, फिर उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तब आप उसको टॉक्सिसिटी या आप उसको लेबल करेंगे कि ये इसके एक्यूट इनटेक की वजह से इंटॉक्सिकेशन हुई है या एक्यूट इनटेक की वजह से जो है वो डेथ हुई है या इतना एडवर्स इफेक्ट। अच्छा डॉक्टर किरण, ड्रग एब्यूज की फाइंडिंग को कैसे जज करते हैं कि ये कॉज ऑफ डेथ है या नहीं? अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, जो कि ऑटोप्सीज करते हैं, जिनका काम है एविडेंस को जमा करना और उसके ऊपर तहकीक करना और फिर उसको प्रॉपरली किसी वे तक पहुंचाना, तो अगर फोरेंसिक मेडिसिन की हम बात करें, जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लियरली एक गाइडलाइन दी हुई है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो कॉज ऑफ डेथ है अगर किसी ड्रग सब्सटेंस के अब्यूज़ की वजह से होती है तो वो उसमें सिंगल पैथोलॉजी, सिंगल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। सेकेंडली उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हो कि स्पेशली लंग, अल्कोहल या कोकेन, उसमें कोई भी एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। फिर अगर कोई चीज़ फेफड़ों पे इफेक्ट इतना डालती है कि वो उसके अंदर से पानी को खींच ले, जिसको आप एडिमेटस फ्लूइड कहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होगी। तो अगर आप बाकी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट को चेक नहीं करेंगे और किसी ड्रग की अमाउंट को वहाँ पे चेक नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप जस्ट लेबल कर दें कि जी ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से हुआ है, या आप हकाइक को चेंज करने की कोशिश करें। तो फिर इस फ्लूइड के पैदा होने की और क्या वजूहात हो सकती है? एक एडिमेटस लंग के पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, सिर्फ एक कह देना कि ये कोकेन इनटेक की वजह से हुआ है या अल्कोहल इनटेक की वजह से हुआ है, तो ये एक कॉज तो हो सकती है, लेकिन दे आर मल्टीपल कॉजेज। लाइक अगर ड्राउनिंग हो रही हो, ठीक है, कोई ड्राउन हो रहा है या कोई एस्फेक्सिएट हो रहा है या किसी ने बहुत ही कोई स्मोक इनहेल कर लिया, उसकी वजह से उसका लंग जो है इरिटेट हो गया है और उसमें जो है वो एडिमेटस फ्लूइड आ गया है, या कोई जो है किसी को बाहर से कोई प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे फांसी में होता है या कोई गला दबा रहा है, उस कंडीशन में भी अगर जो है वो इंसान जब कोशिश करता है सांस लेने की तो उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे चोकिंग हुई हुई है, यहाँ से तो सांस लिया नहीं जा रहा, तो फेफड़ों का जोर पूरा लगता है, तो वहाँ पे एडिमेटस फ्लूइड जो है वो आ सकता है। ठीक है, और जो है जैसे अगर इस केस में है कि अगर आप किसी को जो है वो गले को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जब ट्रेकिया तक जो है वो अगर कोई इंसल्ट होती है तो वहाँ पे एयरवे हाइपर एक्टिव हो सकता है और उसके रिजल्ट में जो है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से एडिमेटस फ्लूइड हो सकता है। और अगेन जैसा कि हमने कहा कि बाकी पैथोलॉजीज में भी हो सकता है, ड्रग अब्यूज़ में भी हो सकता है। कौन से ऐसे नशे हैं जो मौत का बायस बन सकते हैं? दो कंडीशंस जो हैं वो बहुत कॉमन है। अगर आप ड्रग अब्यूज़ की बात करें या एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो उसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन है जिसमें डेथ हो जाती होती है। ठीक है, पहली तो कोई भी आपने ड्रग इनहेल कर रहे हैं, जैसे कोकेन हो गई या जो हीरोइन हो गई या मॉर्फिन हो गई, कोई ऐसी चीज़ जो आप ले रहे हैं, चाहे आप उसे इनहेल करें चाहे आप बॉडी में उसको इंजेक्ट करें, अगर उसकी एक्यूट ओवरडोज होगी तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब एक्यूट ओवरडोज जब होगी तो उसकी ओवरडोज की केमिकल एनालिसिस जब आप करेंगे, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, केमिकल एनालिसिस होगा, तो उसमें आपको मल्टीपल जगहों पे उस ड्रग की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्लड में मिल सकती है, ठीक है, फिर यूरिन में मिल सकती है, फिर बॉडी के जिस डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जो नशा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब जब उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको वो ड्रग की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, उस ड्रग का एक स्पेसिफिक अमाउंट में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उस ड्रग का एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लो डोज में है तो वो ड्रग जो है या वो नशा जो है वो अब्यूज़ जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे हो रहा है, यानी कि वो शख्स जो है वो ड्रग लेता होगा, लेकिन उसकी एक्यूट इंटॉक्सिकेशन नहीं है कि वो इतनी हार्मफुल नहीं है कि उससे डेथ हो जाए। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो ड्रग के अंडर इफेक्ट और कोई उसको जो है वो कत्ल कर दे या उसको कोई और हार्म पहुंचा दे। फिर अल्कोहल इंटेक, ठीक है, अल्कोहल इंटेक बहुत
कॉमन है। अल्कोहल इंटेक की वजह से जो है वो मगरबी ममालिक में एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगेन फिर वही है कि उसमें जो है मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होंगी, उसमें आपके लिवर भी इन्वॉल्व होगा और जो है उसमें आपकी किडनीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, लंग्स इन्वॉल्व होंगे, हार्ट इन्वॉल्व होगा और अमूमन उसमें जो डेथ होती है वो हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी होता है। तो अब ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें और इसका नेट रिज़ल्ट निकालें तो कभी भी सिंगल रीज़न जो है वो सिंगल कॉज जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेगी। उसके लिए मल्टीपल एविडेंसेस को उसको सपोर्ट करना होगा, फिर आप किसी चीज़ को लेबल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर डॉक्टर किरण नाज़र हमारे साथ मौजूद थी और एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही थी। कोई मुंह उठा के वकील जो है इल्ज़ामात नहीं लगा रहा था। अच्छा जी, झूठ बोलने में मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि इतना मत गिरें कि आप जो है वो इंसान कहलाने के हकदार ही ना रहें, इतना ना गिरें कि दुनिया आप पर थू थू करने लगे। आपका काम आपको है सिर्फ और सिर्फ दरिंदे ज़ाहिर जाफर को पागल साबित करने के लिए किया गया है, उस पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। दुनिया को पागल बनाने की कोशिश ना करें, दुनिया को घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुनिया में लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए कि आपकी इन इल्ज़ामात पर, आपकी इन कहानियों पर यकीन करें। तो वकील है, वकील ही रहे तो बेहतर होगा। और जिसको पागल साबित करने का आपको काम दिया गया है कोर्ट के अंदर, सारे सबूतों के साथ उसको पागल साबित करने पे ध्यान दें, क्योंकि वो भी पागल साबित किसी सूरत होने नहीं वाला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।